छोटी माम, आप घर चले जाइए, मैं हूं यहाँ। ऐसी हालत में अपने बेटे को कोई माँ छोड़ के कैसे जा सकती है देव? अब तक मैं सबकी सुनती आ रही हूँ, इसीलिए मेरे रोहन की आज ये हालत हुई है। सही मुहूर्त नहीं मिल रहा था, फिर भी मैंने ये विवाह होने दिया। ऐसा साक्षी विवाह के लिए तैयार ही क्यों हूं? इस विवाह से तो घर में खुशियां आने वाली थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि घर की खुशियां छीन गई। मेरा रोहन कितना खुश था। मेरे रोहन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ देव? क्या वजह है? क्यों हुआ ये सब? छोटी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप खुद को संभालिए। मेरी बात मान लीजिए, आप घर चले जाइए, मैं हूं ना यहाँ। और रोहन को कुछ नहीं होगा, रोहन ठीक हो जाएगा। रोहन के बिना उस घर में मेरा दम घुटेगा देव। जब तक रोहन को होश नहीं आता, मैं यहीं बैठूंगी। क्यों बताया तुमने रोहन को सब कुछ? ये सब उसी वजह से हुआ है। मुझे सबको बता देना चाहिए कि फेरे पूरे नहीं हुए थे, शादी अधूरी है। छोटी माँ तो अभी कुछ समझाने की हालत में नहीं है, पर बड़ी माँ को तो पता चलना ही चाहिए। फिर वो जो भी फैसला ले, मेरे और राधिका का सच सबके सामने आ जाएगा। पर अब और कोई चारा नहीं है। इसके बाद सब मुझे जो सजा दें, मुझे मंजूर होगी। आखिर जो भी हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं। तुम्हारी एक भूल ने मेरे परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया राधिका। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये तू क्या कर रही है बिटिया? सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रही। तो को कछु हो जाता तो? तुको थोड़ी तबीयत की फिक्र करी चाहिए बिटिया। तो को एक बहू का फर्ज निभाए का है ससुराल जाके, है ना? कैसे बताऊं बाबा आपको, इसी दुविधा में तो सारी रात बीती है। मैं देव बाबू को बता चुकी हूँ कि फेरे पूरे नहीं हुए थे, और अब मैं किसी और की पत्नी बनके उस घर में जाने का निर्णय ले रही हूँ।
छोटी बहू, तुम्हें तो नर्स ने आराम करने के लिए कहा था ना? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। रात भर अस्पताल के बरामदे में कान्हा की मूर्ति के पास बैठी रही। राधिका, तुम हमारे घर की छोटी बहू हो, तुम्हें अपना ख्याल हमारे लिए रखना है। अगर तुम स्वस्थ रहोगी तभी तो रोहन का ध्यान भी अच्छे से रख पाओगी। जल्द से जल्द उसे उसके पांव पर खड़ा करना है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतनी सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए हम हैं ना। और वैसे भी ये तो अभी नई नई आई है। राधिका, तुम मेरी सबसे चहेती बहू हो। मैं चाहती हूं तुम्हें वो सब सुख मिले जो आज तक तुम्हें नहीं मिले। तुम मुझे अपनी सास नहीं, अपनी मां समझना। जाओ जाके आराम करो। मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, आओ। जी। सुनो जी, सासू माँ उस राधिका की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही है? एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। आप दवाई ले आए? जी। बड़ी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। कहो, क्या कहना है? यहाँ नहीं, अकेले में। मिस्टर देव, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मुझे आपसे जानकारी लेनी है। जी। बड़ी माँ, हाँ देव, तुम जाके डॉक्टर साहब से बात करो, तब तक पद्मा यहीं बैठी है। हाँ पापा, हाँ बस हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। जी। बोलो भला, अब जो नजर आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना। हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोल देगा। अब क्या हुआ है? किस बारे में बात कर रही हो तुम? बोलो भला। ओ जी, हम तो हमारे घर की छोटी बहू के बारे में बात कर रहे हैं।
अब देखिए ना सासू माँ, आप शगुनी होने की भी हद होती है। अरे घर में गृह प्रवेश करने तक का भी इंतजार नहीं किया, 7 फेरे होके और दुर्भाग्य की बारिश शुरू कर दी। इस घर की छोटी बहू आप शगुनी कहेगी, राधिका। चुप करो मोहिनी, कुछ भी बोलती रहती हो तुम। आग लगी है और कुछ भी हो सकता था। तो ये छोटी बहू का दुर्भाग्य नहीं, उसका सौभाग्य है। और जानती हो बाबूजी का क्या विश्वास है? छोटी बहू के घर में आते ही सब सही होगा, खुशियां ही खुशियां आएंगी। और मेरा भी यही विश्वास है। और तुम देख लेना, छोटी बहू के इस घर में आने के बाद बाबूजी की तबीयत में भी बहुत सुधार आएगा। मेरे लिए तो अब बस छोटी बहू एक सहारा है। मेरी उम्मीद है। अरे देव, हम लोग घर निकल रहे हैं, तुम किसी भी तरह से समझा बुझा के पद्मा को जरूर घर भेज देना, ठीक है? चलो। बड़ी माँ की उम्मीद मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अगर उनका विश्वास इतना गहरा है कि राधिका के आने से दादाजी की तबीयत सुधरेगी, घर का भला होगा, तो मैं कैसे बताऊं कि राधिका और रोहन के फेरे पूरे नहीं हुए थे? एक मिनट सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी बहू अभी घर जाने की हालत में है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। बोलो भला, लेकिन सासू माँ बिना दूल्हे के दुल्हन को अकेले घर ले जाके क्या करेंगे? अकेली दुल्हन का गृह प्रवेश होता है क्या? मुझे लगता है कि केवल राधिका का ही गृह प्रवेश करवाना चाहिए। क्यों विराट? जी मम्मी, आपने जो सोचा है उसमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। बोलो भला, कैसा फायदा सासू माँ? विराट, जाके मनसारा हमसे कहो कि हम राधिका को ले जा रहे हैं घर प्रवेश के लिए। मैं जाके पद्मा को बताती हूँ। जी। तो बोलो भला, बिना दूल्हे के दुल्हन का गृह प्रवेश करके क्या फायदा? सुनो, और कितनी देर रहेगा है अस्पताल में? चंदा छेनी को अकेले घर में छोड़ के आई हूँ, ना जाने का हाल हो रहा होगा घर का। बस जा ही रहे हैं छेनू की माँ। वैसे भी अस्पताल में ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति ना है। मनसाराम जी, डॉक्टर ने कहा है कि राधिका की तबीयत अब ठीक है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग राधिका को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। हाँ हाँ, ले जा ले जा। वैसे भी ब्याह के बाद बहू अस्पताल में रही, बात अच्छी ना लगी है। हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बिटिया, सोचा था विदाई के समय दूंगा सबको, पर तोरी विदाई तो ये अस्पताल से ही हो रही है। ये तोरा ही है। बारह साल पहले तू इको घर में लेकर आई थी। इतने बरस छुप छुप के इकी
पूजा करती रही है ना तू। अपने पति को हर मुश्किल से बचाए की कामना करते आई। आज ऐसी संकट की घड़ी में तोरे काना तोरे जितने पास रहे उतना अच्छा है। बाबा, मेरे काना से अच्छा उपहार मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। तोरे बाबा तो को केवल आशीर्वाद दे सकत है बिटिया। नए घर में नए रिश्ते बनाए के पुराने किसी भी रिश्ते की छाया से नए रिश्तों को मैला मत होने देना। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा बिटिया कि तुमको अपने नए जीवन में इतना प्यार मिले कि तुमको कभी भी अपनी मायके की याद ना आवे। छेनो के बाबू वही भी लाड दुल्हन तुम लोगन का। विराट बाबू बोल के गए हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो चल बिटिया आजा। राधिका को घर ले जाने की अनुमति दे दी है। मैं सोच रही थी राधिका का गृह प्रवेश भी करवाना है। हमारे घर की छोटी बहू है ना, सब कुछ रीति रिवाज से ही होगा, है ना पद्मा? अरे देव, मैं राधिका को घर ले जा रही हूँ गृह प्रवेश के लिए। बड़ी माँ, गृह प्रवेश अभी करना जरूरी है क्या? अभी तो रोहन भी। तू इन सब बातों में मत पड़ दे। अब रीति रिवाज तो करनी ही है ना। राधिका हमारे घर की छोटी बहू है और बाबूजी का भी तो मन होगा उससे मिलने का। कुछ बोल नहीं पाते पर समझते तो सब कुछ है ना। मैं राधिका को घर ले जा रही हूँ, तू पद्मा को समझा बुझा के घर भेज दे। मिस्टर देव, आप इंजेक्शन लिया है? मैंने चेन्नई के एक स्पेशलिस्ट से बात कर ली है, वो खुद यहां पर आ रहे हैं। ऑपरेशन थोड़ा कठिन सा लग रहा है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा और बेहतर होगा कि आप पूरे परिवार वालों को उसके बारे में अच्छी तरह से बता दें। एक्सक्यूज मी। हमरे घर की लक्ष्मी आपके आंगन में जा रही है राजपुरोहित जी। मुझको पता है आप मोरी बिटिया का बहुत ख्याल रखेंगे। मोरी बिटिया भी अपनी ओर से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। पर मोरी बिटिया से कुछ भूल चूक जावे तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना राजपुरोहित जी। मनसाराम, मुझे पूरा भरोसा है हमारी छोटी बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे आपत्ति हो। ये मुझे शिकायत का कोई मौका ही नहीं देगी।